Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start types of John Taylor distortion. इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होती है, उसके बारे में उसका कंसेप्ट क्लियर करा था और हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी जिससे हमें पता चलता था कि उसमें वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन हो रही है या स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन हो रही है. आज हम पढ़ेंगे इसकी टाइप. जॉन टेलर डिस्टोर्शन दो टाइप का होता है, Z आउट डिस्टोर्शन, Z इन डिस्टोर्शन. अब यहाँ पे सबसे पहले देखो Z का मतलब क्या है. हम जब ड्रॉ करेंगे पिक्चर्स, डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम तीन एक्सिस लेके चलेंगे, X, Y और Z. ठीक है. अब जो दो टाइप पढ़ेंगे Z आउट और Z इन की, इसमें जो Z एक्सिस होगी एक में आउट हो रही होगी और एक में इन. देखो हम दो केस बनाते हैं. सबसे पहले आप पहला केस देखो. इसमें क्या है, ये क्या है, मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड हैं. ये कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल पिक्चर, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 5 6. इसमें हमने तीन एक्सिस लिए हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल है. इसको हम बोलेंगे आइडियल और रेगुलर शेप. ठीक है. क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल की वो हर जगह पे सेम है. ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है. ऑल अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉटेड एरिया शो करा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सेम आ रही है. ठीक है. सेकंड केस में देखो, इसमें भी ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है. ऑक्टाहेड्रल की आगे हम दो टाइप पढ़ेंगे, टेट्रागोनल जो होगा Z आउट और Z इन. ठीक है. इसको हम टेट्रागोनल शेप बोलेंगे. सेम टू सेम यहाँ पे हमारा मेटल है, तीन एक्सिस लिए हैं मेटल के अराउंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है. अब ये कौन सी शेप है, जेड आउट. हमने इसको जेड आउट क्यों बोला, क्योंकि जो जेड एक्सिस है ये बाहर को है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्स और वाई एक्सिस, इसलिए हमने इसको बोला जेड आउट, क्योंकि जेड एक्सिस की लेंथ ज्यादा है. इस शेप का नाम होगा टेट्रागोनल. ठीक है. बॉन्ड लेंथ ऑफ जेड एक्सिस मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन जेड एक्सिस मोर, सो मोर रिपल्शन ऑफ लिगेंड्स ऑन जेड एक्सिस. यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से डॉटेड लाइन शो करी है. इसका मतलब क्या है कि जो जेड एक्सिस पे रिपल्शन है वो लिगेंड्स की ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जब हमने ऑक्टाहेड्रल शेप में पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी ऑल अराउंड. ठीक है. और यहाँ पे सिर्फ जेड एक्सिस पे ज्यादा डेंसिटी, इसलिए रिपल्शन भी ज्यादा होगी जेड एक्सिस पे. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं केस जेड इन का. ये थर्ड केस है. इसमें देखो जेड इन का मतलब क्या है, जो जेड एक्सिस होगी उसकी लेंथ छोटी होएगी एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इसमें भी सेम मेटल लेंगे, तीन एक्सिस लिए हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस मोर एंड मोर रिपल्शन. अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ज्यादा होएगी एज कम्पेयर टू जेड एक्सिस, इसलिए हम इसको नाम दिया है टेट्रागोनल एंड जेड इन. ठीक है. दो हमने टाइप पढ़े हैं, कौन कौन से, Z इन और Z आउट. इसमें जो Z एक्सिस की लेंथ होगी वो स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस. अब हमने दोनों टाइप तो पढ़ लिए. CFSC का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू द जॉन टेलर डिस्टोर्शन, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मोर. अब आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी. ठीक है. इसलिए हम डिस्टोर्शन करते हैं. इस डिस्टोर्शन से जो हमारी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो भी इंक्रीज होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेना. अब ऑक्टाहेड्रल केस में जब हमने केस पढ़ा था Z आउट का, उसकी आप स्ट्रक्चर देख लो. सेम टू सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल की बनाई थी वैसे ही है. ये d ऑर्बिटल्स हैं. कौन से d ऑर्बिटल्स है, डी जनरेसी d ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी एनर्जी लेवल सेम है. नाउ हमने स्प्लिटिंग कर दी. ये कौन सा लेवल है, T2G, ये कौन सा है, EG. ठीक है. ये स्प्लिटिंग क्यों हुई है ये मैंने आपको पहले बता दिया था. अब जो EG में दो ऑर्बिटल्स है इनकी आगे स्प्लिटिंग हो जाएगी, dz2 dx2 माइनस y2, और T2G की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, दो ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे और ऊपर चला जाएगा. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल नीचे आएगा और कौन सा ऊपर आएगा. जब मैंने आपको केस पढ़ाए थे Z इन और Z आउट का, उसमें क्या था, Z आउट के केस में जो Z एक्सिस थी उसकी लेंथ ज्यादा थी तो उसमें रिपल्शन भी ज्यादा थी. ठीक है. उसकी वजह से जो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो Z एक्सिस वाले ऑर्बिटल नीचे को आएंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है. 2TG में अब Z वाले दो ऑर्बिटल्स हैं, XZ और YZ, ये दोनों नीचे आ गए और XY वाला ऊपर चला गया. ऐसे ही EG में Z वाला एक ऑर्बिटल था
वो नीचे आ गया और दूसरा ऊपर चला गया। ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको हमने नाम दे दिया सिग्मा 1, या इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2। सिग्मा कोई और सिंबल होता है, ये हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जेड आउट का केस था, अब जेड इन देखते हैं। जेड इन के केस में कुछ नहीं करना, जस्ट ये ऑर्बिटल्स अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि जेड इन के केस में जो जेड की लेंथ थी वो छोटी थी और रिपल्शन हो रही थी एक्स वाई और वाई जेड में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिपल्शन हो रही थी, इसलिए ये ऑर्बिटल्स उल्टे हो जाएंगे। एक्स वाई वाला नीचे आ जाएगा, इसमें भी एक्स वाई वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जस्ट इसके अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल वाले के। आगे सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो और जिसकी असिमेट्रिकल हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको लिखनी सिखाई दी। अब सिमेट्रिकल देखो कौन कौन सी होगी, T2G और EG, इसके जब कंप्लीट और हाफ फिल्ड हो। ठीक है, कंप्लीट और हाफ फिल्ड कैसे, T2G के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G 3E EG2, मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, टोटल ये क्या हो गया हाफ फिल्ड, और ये क्या हो गया फुली फिल्ड। जब इस टाइप के हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड, तो उसमें कभी भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब असिमेट्रिकली वाले कौन से आगे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, मतलब T2G और EG जो हमारे सब सेल्स हैं या हम ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, वो पार्शियली फिल्ड हो। ऐसी टाइप में जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होती है। दो केस हमने पढ़ लिए, जेड इन और जेड आउट। अब जो हमारी असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। मान लो ये हम सबसे पहले T2G का पढ़ रहे हैं, EG का हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, T2G में हम 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। अब मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह यहाँ पे भी चेंज कर सकता है और यहाँ पे भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगी, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब एक डायग्राम हम और ड्रॉ कर सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनाए। अब ये तो क्या हो गया हाफ फिल्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें डिस्टोर्शन होगी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये हाफ फिल्ड हो जाता, तो इसकी जॉन टेलर डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही हम लेके चल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के केस में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाले, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेके चल सकते, क्यों, क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे तो वो हाफ फिल्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उस केस में हम बोलेंगे जेड इन टाइप टेट्रागोनल शेप, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब बोलेंगे जेड आउट टाइप टेट्रागोनल शेप। ठीक है, जब असिमेट्रिकल केस आएगा, T2G ऑर्बिटल्स आएंगे, उसमें डिस्टोर्शन क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे जगह चेंज कर तो सकता है लेकिन कम जगह चेंज कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस पढ़ती है EG के केस में। अब EG भी क्या है, असिमेट्रिकल है। इसमें क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होएगी, कितने में इंक्रीज होएगी, -1/2 डेल्टा 1। इसमें कितनी इंक्रीज हो रही थी, -2/3 डेल्टा 2। ठीक है, अब इन केस में जेड इन टाइप होता ही नहीं है, EG में हमेशा जेड आउट टाइप होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होती है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, टेट्रागोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इसको याद रखना। नाउ जॉन टेलर डिस्टोर्शन अब तक हमने पढ़ी है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल में आगे हमने 2 टाइप पढ़ ली, जेड इन और जेड आउट, जिसको हमने टेट्रागोनल शेप का नाम दिया है। अब हम पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हमने लास्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे तो उसमें क्या था, जो हमारे लिगेंड थे वो पॉइंट चार्जेस थे, उनमें वीक डिस्टोर्शन होगी या कभी कभी डिस्टोर्शन देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नन ऑफ द लिगेंड इज पॉइंटेड आउट डायरेक्टली। वहां पे जो लिगेंड थे वो डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, वहां पे क्या था, बिटवीन द एक्सिस पॉइंट कर रहे थे। ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑन द पॉइंट थे, इसमें बिटवीन द एक्सिस थे। इसमें सिर्फ 4 लिगेंड्स ही आएंगे। ठीक है,
directly to the d orbital. Therefore John Taylor distortion is weak and hence seldom observed. seldom का मतलब कभी कभी हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमेशा इसमें डिस्टोर्शन नहीं होती, ठीक है। अगर होती भी है तो बहुत ही वीक होती है। क्यों होती है मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि जो इसमें लिगेंड्स है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं होते डी ऑर्बिटल में, ठीक है। नन ऑफ लिगेंड, कोई भी लिगेंड डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं होता। अदर टाइप ऑफ जॉन टेलर डिस्टोर्शन, अब हमने दो तरह की पढ़ ली इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब दो टाइप हम और पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन के, एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। नाम से ही पता चल रहा है, डायनामिक मतलब मूवेबल, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ हो। यहाँ पे देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स है। स्टैटिक जब डिस्टोर्शन आएगी तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी और परमानेंट होएगी। इसमें जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होएगा वो टेट्रागोनल शेप में होएगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री टेट्रागोनल ज्योमेट्री होएगी। कोई भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड। इट विल हैपन व्हेन डीजेनरेसी इन ईजी लेवल, सिर्फ ये तभी होगा जब ईजी लेवल में डीजेनरेसी आएगी, ठीक है। डीजेनरेसी का मतलब एनर्जी जो उसकी है ऑर्बिटल्स की वो सेम रहेगी। अब डायनामिक वो मूवेबल है, जब मूवेबल है तो वो वीक होएगा और टेम्परेरी होएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होएगी इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, और डीजेनरेसी होएगी T2G लेवल में। उसमें ईजी लेवल में डीजेनरेसी आ रही थी, इसमें T2G लेवल में डीजेनरेसी आ रही है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ी है टाइप ऑफ डिस्टोर्शन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्टैटिक और डायनामिक, जेड इन और जेड आउट। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।